हेलो स्टूडेंट्स, हम लेजर का प्रॉब्लम नंबर 6 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पर है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये 5 लेजर हमें दिए। हमें सिर्फ इतने 5 ही लेजर बनाने हैं। एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। इसका मतलब इन लेजर्स को हमने बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद इनको क्लोज कर देना है। हम ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। 2019 ये हमारा ईयर है, मंथ अगस्त, डेट फर्स्ट। स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹40,000। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, मतलब बिजनेस में कैपिटल लाया और कैपिटल उसने बैंक अकाउंट से लाया। तो चलो सबसे पहले हम ये 5 अकाउंट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे इसे पोस्ट करना है। ये लेजर अकाउंट्स हैं, मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। आप भी ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसे। ये लेजर्स हमें इन द बुक्स ऑफ मदन लाल बनाने हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। और फर्स्ट लेजर है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा लेजर है, आप इसे करीब 10 लाइन्स छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लेजर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को भी 8 लाइन्स छोड़ दीजिए आप। उसके बाद परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट को 6 लाइन्स छोड़ दीजिए। फिर सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट को भी आपको 6 लाइन्स लगेगी। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट, ये लास्ट अकाउंट है। इसको आपने 5 लाइन्स छोड़ दी तो भी काफ़ी है, 5 लाइन्स काफ़ी है लेजर के। तो हमारे 5 लेजर बन गए हैं। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं हम और फिर इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹40,000। इसकी पहले हम एक रफ में जर्नल एंट्री बना लेंगे। ये आपके वर्किंग के लिए है, डिटेल जर्नल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम कोई नरेशन भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 40,000 है, तो इसकी एंट्री बनेगी, ये एक 1 अगस्त को है और इसकी एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हमारे अमाउंट 40,000 है। अब यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ कि हमें कौन से लेजर बनाने हैं। हमें कैश अकाउंट बनाना है, फिर बैंक अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, हमें और एक लास्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब जब भी हम लेजर में एंट्री पास करते हैं, आप ऊपर हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें आप देखिए कि क्या वो लेजर अकाउंट उसके अंदर है। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट है, फर्स्ट बैंक अकाउंट है, तो ऊपर हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो इसकी लेजर में पोस्टिंग होगी बैंक अकाउंट में। सेकंड हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट की भी हम एंट्री करेंगे क्योंकि इसे भी हमें बनाने के लिए बोला गया है। अब बैंक अकाउंट में डेबिट 40,000 है,
तो हम कर देते हैं लेजर में पोस्टिंग। ये नीचे मेरा बैंक अकाउंट है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर मेरा डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है, अमाउंट इन रुपीज़ है, और बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने करना है। पहले मैं ईयर लिख देता हूँ, 2019 मंथ अगस्त और फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अगस्त फर्स्ट को हम करते हैं एंट्री बैंक अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 40,000। सेकंड एंट्री कैपिटल अकाउंट में करेंगे, क्रेडिट में 2019 अगस्त फर्स्ट बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 40,000। राइट हैंड कॉर्नर ये मेरा क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, और अमाउंट लिख देते हैं रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे हम। August 2 purchased goods from Asim worth rupees 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे किया है वो नहीं लिखा, तो ये क्रेडिट पे परचेस किया, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब हम तुरंत यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं। परचेस आपका 15,000 का है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो वो 1,500 आएगा। तो आपकी नेट अमाउंट जो है वो 13,500 है। ये 15,000 और 1,500 इसको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप सिर्फ 13,500, ये जो आपकी नेट परचेस अमाउंट है, इसे मैं लिख देता हूँ नेट अमाउंट, नेट परचेस अमाउंट है, इसी को आप रिकॉर्ड करोगे। तो चलो इसकी पहले जर्नल एंट्री करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट 13,500 टू असीम अकाउंट, अमाउंट 13,500। अब परचेस अकाउंट है वो हमें ऊपर दिया हुआ है बनाने के लिए, लेकिन असीम अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम असीम अकाउंट को नहीं, असीम अकाउंट के लेजर में एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ परचेस अकाउंट में एंट्री कर देंगे। तो परचेस अकाउंट को डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे 13,500। ये परचेस अकाउंट है मेरा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। डेबिट में लिख देंगे हम, पहले ईयर लिख देते हैं, फिर अगस्त 2 टू असीम अकाउंट, अमाउंट 13,500, अमाउंट रुपीज़। अब अगस्त 3 का ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹8,000 फॉर कैश। अब ये कैश सेल है, तो यहाँ पे अरुण अकाउंट नहीं आएगा, हमारे पास दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। तो इसकी एंट्री करते हैं हम पहले जर्नल में। थर्ड ऑफ अगस्त को कैश अकाउंट डेबिट, और हमारी अमाउंट है 8,000 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 8,000। अब कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट
ये दोनों ही हमें लेजर में प्रिपेयर करने के लिए बोले, तो हम कैश अकाउंट में भी एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। तो चलो लेजर में पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट है हमारे, तो कैश अकाउंट में जाएंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर ये क्रेडिट है। पहले ईयर लिखेंगे, फिर डेट, और कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, और हमारी अमाउंट है 8000। अमाउंट रुपीज़ लिख देंगे, और हम सेल्स अकाउंट में दूसरी एंट्री करेंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है, राइट हैंड कॉर्नर डेबिट है। ईयर लिख देंगे क्रेडिट में 2019, और डेट अगस्त 3, और बाय कैश अकाउंट अमाउंट 8000। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये मिटा देता हूँ। August 4, paid rent ₹3000 and electricity bill ₹500। अब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट है, रेंट अकाउंट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है। इसके पहले जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। फोर्थ ऑफ अगस्त, रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट की अमाउंट है 3000। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 500 टू कैश अकाउंट, हमारी अमाउंट है 3500। अब हमें रेंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया, तो इसकी एंट्री लेजर में नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट भी लेजर में नहीं बनाना है, हमें सिर्फ कैश अकाउंट में एंट्री पोस्ट करनी है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट है, तो क्रेडिट में हम लिख देंगे। ये कैश अकाउंट है मेरा, क्रेडिट में एंट्री करनी है, तो 2019 August 4, और हमने पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट का किया है, तो बाय रेंट 3000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। August 5, परचेस्ड 100 शेयर्स of Perfect Technologies for ₹55 per share and paid brokerage ₹250 by transfer through नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे शेयर्स परचेज किए, 100 शेयर्स परचेज किए, तो ये शेयर्स हैं, 100 शेयर्स परचेज किए, 55 रुपीज़ का एक शेयर है, तो सारे मिला करके हमने 5500 इस अमाउंट के शेयर्स लिए। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते समय आप शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते हो। हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेंगे। और दूसरा, हमने ब्रोकरेज पे किया है
₹250 का। ब्रोकरेज ये हमारा एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। तो चलो पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिफ्थ ऑफ अगस्त का ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ₹5,500 है। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज की अमाउंट ₹250 है और सारा पेमेंट नेट बैंकिंग से हुआ है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 5,750। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें बनाने के लिए नहीं बोला गया है, ब्रोकरेज भी नहीं बोला है, हमें सिर्फ बैंक अकाउंट बोला है, तो हम बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट हैंड कॉर्नर मेरा क्रेडिट है, तो अगस्त पहले ईयर लिखेंगे 2019, मंथ अगस्त, अगस्त 5 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट 5,500। बाय ब्रोकरेज अकाउंट, अमाउंट 250। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। August 6, withdrawal of goods for पर्सनल यूज ₹500। अब पहले इसकी एंट्री देखते हैं हम क्या आएगी। विड्रॉल ऑफ गुड्स पर्सनल यूज के लिए है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज है इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट है 500 टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, अमाउंट है 500। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें जो अकाउंट्स बनाने के लिए बोले, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन पांचों में से कोई भी अकाउंट ये नहीं है, तो हमें इसकी लेजर में एंट्री पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो इसकी हम लेजर में कोई एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे सेल ₹5,000 का है और कैश पर पेमेंट करने के बाद हमने कैश डिस्काउंट दिया है 10% का, जो ₹500 आएगा, तो ये ₹4,500 हुआ और कैश पेमेंट हमें मिली है ₹4,500 की। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सेवन्थ ऑफ अगस्त को ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट देने के बाद हमें कैश मिली 4500। हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 500 टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के अमाउंट है 5000। अब हमें कैश अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमें बनाने के लिए नहीं बोला है, और सेल्स अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है। तो हम कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट की एंट्री करेंगे। कैश हमें 4500 रुपीज़ मिली है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। August 7 टू सेल्स अकाउंट 4500, और दूसरी एंट्री हम सेल्स अकाउंट में करेंगे। August 7 बाय कैश अकाउंट 4500। सेल्स अकाउंट में हम पूरी 5000 की अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4500 लिखेंगे, क्योंकि कैश में 4500 आए हैं, और दूसरी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है जो हम दूसरी एंट्री करेंगे August 7 को, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500 रुपीज़। ये दो सेपरेट अकाउंट है। कैश में हम पूरे 5000 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो 500 हमारे डिस्काउंट के। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। August 8 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2000। हमने बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट की है, तो इसकी एंट्री देखते हैं। बैंक में पैसे आए हैं, ये August 8 को हुआ। बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक को डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 2000 रुपीज़, और हमारे कैश डिपॉजिट हुई है तो कैश कम हुई है, तो कैश अकाउंट 2000 रुपीज़। अब हमें बैंक अकाउंट भी लेजर में दिया हुआ है और कैश अकाउंट भी लेजर में दिया हुआ है, तो दोनों की हम एंट्री करेंगे। पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन August 8 को हुआ है। टू कैश अकाउंट अमाउंट 2000, और दूसरी एंट्री हम कैश अकाउंट में करेंगे। August 8 बाय बैंक अकाउंट अमाउंट है हमारी 2000 रुपीज़। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट भी लिख देंगे 500 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड ₹3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। अब डॉटर की ट्यूशन फ़ी ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो ड्राइंग है, और डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है तो बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं। 9 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हुआ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट 3000 है, टू बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट आएगा।
अब यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट हमें नहीं बनाना है, हमने सिर्फ बैंक अकाउंट में एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसके क्रेडिट में लिखेंगे August 9 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट 3000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। August 10 परचेस्ड अ टेबल फॉर ₹2000। अब ये परचेस है, टेबल है, टेबल ये हमारा फर्नीचर है, तो इसे आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेमेंट हो गई है। ये 10th को हुआ है ट्रांजैक्शन, तो इसको लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹2000 और ये पेमेंट कैश से किया है, टू कैश अकाउंट ₹2000। अब फर्नीचर अकाउंट हमने नहीं बनाना है, फर्नीचर अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करेंगे, और कैश अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे हम ये मेरा कैश अकाउंट है, और यहाँ पे August 10 को लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। और अमाउंट है 2000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। रिसीव्ड ₹1500 बाय सेलिंग स्क्रैप। स्क्रैप मतलब हमारा वेस्ट होता है, रेसिडुअल होता है। इस स्क्रैप को बेचने के बाद हमें ₹1500 मिले हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं। ये हमें पैसे कैश में ही मिले। 19th अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हुआ और कैश मिली है हमें, कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप ये हमारा एसेट है, रियल अकाउंट है, हमने बेचा है स्क्रैप, इसलिए क्रेडिट होगा 1500। अब स्क्रैप अकाउंट है, ये हमें बनाने के लिए नहीं बोला है, सॉरी, स्क्रैप अकाउंट हमें नहीं बोला है बनाने के लिए, लेकिन कैश अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। कैश में डेबिट करना है हमने, तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट करते हैं August 19 को टू स्क्रैप अकाउंट। और स्क्रैप की हमारी अमाउंट है 1500। लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। इसका मतलब ये है कि कैश हमने अकाउंट बनाया था, कैश में हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, लेकिन सारे के सारे पैसे हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेंगे। हमारे पास हम ₹2000 रखेंगे और बाकी कैश हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। इसके लिए हमें कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। हम इसकी वर्किंग, डिटेल वर्किंग जब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तब करेंगे, इसे हम अभी पोस्ट नहीं करते, पहले कैश अकाउंट में वर्किंग करते हैं हम। ये हमारा कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट के डेबिट की मेरी टोटल 14,000 रुपीज़ है, क्रेडिट की
हमारी टोटल 7,500 रुपीज़ इतनी आएगी। तो हमारे पास बचेंगी अमाउंट हमारी डेबिट की टोटल 14,000 रुपीज़ है। हमारी क्रेडिट की आप अगर टोटल लोगे तो 7,500 इतनी टोटल। डेबिट में से हम क्रेडिट माइनस करते हैं, हमारे पास 6,500 इतनी अमाउंट बची है। अब हम एडजस्टमेंट को फिर से पढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें क्या बोला है। पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2,000। अब हमारे पास अमाउंट बची है 6,500। हमें 2,000 रुपये हमारे पास रखने हैं, तो ये 2,000 रुपये हमारे पास हम रखेंगे और बाकी जो अमाउंट है 4,500 ये हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और हमारे पास जो पैसा बचेगा ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब इसको अकाउंट में कैसे दिखाते हैं हम देखेंगे। डेबिट की टोटल हम लिखेंगे 14,000 और हमें बैंक में डिपॉजिट करने 4,500। ये अगस्त 27 को ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 27 और ये बैंक में डिपॉजिट हुई है, तो बाय बैंक अकाउंट 4,500। ये बैंक की जो हमने रेसिडुअल अमाउंट फाइंड की थी 4,500, ये अमाउंट हमने वहाँ पे लिखी। इसकी सेकंड एंट्री तुरंत हम बैंक अकाउंट में कर देते हैं। अगस्त 27 को बैंक में कैश डिपॉजिट हुई है, तो बैंक में डेबिट आएगा टू कैश अकाउंट और बैंक में डिपॉजिट हुई है अमाउंट 4,500 और हमारा जो बैलेंस है 2,000 रुपीज़, इसे हम बैलेंस में लिखेंगे। ये अगस्त 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 रुपीज़। यहाँ पे रफ में मैंने जो वर्किंग की है वो अपने रेफरेंस के लिए आप नोटबुक में लिख सकते हो या अलग से इसकी वर्किंग नोट भी बना सकते हो आप। मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। पॉज करके आप इस वर्किंग को देख सकते हो। और हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को लिखेंगे सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और हमारे बैलेंस की अमाउंट है 2,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा ये कैश अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट के डेबिट के हम टोटल लेंगे। डेबिट के हमें टोटल 46,500 इतनी आएगी। उसके बाद हम क्रेडिट की टोटल लेंगे। क्रेडिट की हमें टोटल 8,750 इतनी आएगी। इसका जो डिफरेंस है, मतलब डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर दो तो आपको डिफरेंस अमाउंट मिलेगी। ये डिफरेंस अमाउंट आपकी 37,750 आएगी।
और यही हमारा बैलेंस है। डेबिट की टोटल बड़ी है, डेबिट की टोटल आप लिख लो, एक लाइन छोड़ देना, बाद में लिख दो 46,500। और बैलेंस 37,750 वो लिखेंगे अगस्त 31 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट आएगी हमें 37,500, 37,750। अब ये डेबिट क्रेडिट की वर्किंग में मिटा देता हूँ। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, September 1st, to balance brought down 37,750। अब परचेस अकाउंट को क्लोज करेंगे। परचेस अकाउंट को क्लोज करना बहुत ही आसान है। 13,500 हम डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। August 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,500 और डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। September 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500। अब सेल्स अकाउंट है हमारे पास। सेल्स अकाउंट की हम एंट्री टोटल लेंगे। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट की टोटल आपको 13,000 रुपीज़ आएगी। वही आपका बैलेंस है। 2019 August 31st, टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000। और यही हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। September 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री, तो आसान है इसको क्लोज करना। August 31st, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। और September 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। इसी के साथ हमारे ये लेजर सारे बन गए और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। थैंक यू।